हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को परम्यूटेशन के बारे में बताऊंगा। परम्यूटेशन का डेफिनेशन क्या होता है, उसका जो क्वेश्चन सब है उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परम्यूटेशन का डेफिनेशन जान लो। Permutation means the total number of arrangement of n things taking r at a time. The total number of arrangement of n things taking r at a time is called permutation. Clear? ध्यान से देखो, the total number of arrangement of n things taking r at a time is called permutation. permutation में ये जो अरेंजमेंट वर्ड यूज होता है, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी एन आर। पी मीन्स परम्यूटेशन, पी एन आर, और इसको एन पी आर भी लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये जो सिंबल है इसको हम लोग पढ़ते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्लियर? तो देखो, इसको पहले समझते हैं परम्यूटेशन को हम लोग कैसे सिंपली इसको कैलकुलेट कैसे करोगे। सपोज ये हम लोग का ए है और बीच में बी और यहाँ पे हो गया सी, ठीक है। ए से बी तक जाने के लिए 3 वे है, ठीक है, और बी से सी तक जाने के लिए 2 वे है। तो क्वेश्चन रहेगा फाइंड हाउ मेनी वे बिटवीन ए टू सी, मतलब ए से सी तक जाने के लिए कितना वे हम लोग को यूज कर सकते हो आप लोग। तो देखो, ए से बी तक 3 वे है, फिर बी से सी तक कितना टू है, 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वे इज इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। दैट मीन देयर टोटल नंबर ऑफ वे इक्वल टू 6 नंबर ऑफ वे फ्रॉम ए टू सी। ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस तरह से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जो टोटल नंबर ऑफ वे को। और परम्यूटेशन का फॉर्मूला तो ये है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर? अब परम्यूटेशन में कुछ फॉर्मूला और भी है, ये तो मेन फॉर्मूला है, और कुछ नोट्स है यहाँ पे, इसको भी याद रखना है आप लोग को। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम इज एन फैक्टोरियल। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम को हम लोग कैसे निकालेंगे, एन फैक्टोरियल से। अगर ये 5 है तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, अगर एन थिंग मतलब 6 थिंग्स है तो ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम इक्वल टू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। सपोज इस तरह का सर्कुलर परम्यूटेशन हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन कितना होगा, एन माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर? नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम। अगर सर्कुलर परम्यूटेशन है एन डिफरेंट थिंग्स का है, ठीक है। बिट 2 में देखो, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकिंग ऑल एट ए टाइम था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिखे। टेकिंग ऑल था यहाँ पे, पर यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकिंग आर एट ए टाइम दिया गया है। आर का मतलब कोई भी एक तो नंबर रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला होगा एन पी आर डिवाइडेड बाई आर। क्लियर? टेकिंग ऑल में एन माइनस 1 फैक्टोरियल और टेकिंग आर में एन पी आर डिवाइडेड बाई आर। नेक्स्ट, इन एन पी आर मतलब एक तो परम्यूटेशन है जहाँ पे इफ एक्स पर्टिकुलर थिंग्स, अगर एक्स मतलब कोई भी एक तो थिंग्स है, जो पर्टिकुलर कोई भी एक तो थिंग्स है, विल ऑलवेज अकर, अगर हर वक्त उसको ऑकरिंग होता है, मतलब हर वक्त उसी को लिया जाता है, तो यहाँ पे परम्यूटेशन कितना होगा, आर पी एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस एक्स पी आर माइनस एक्स। इसका मतलब आर पी एक्स इंटू, ये इंटू है, आर पी एक्स इंटू एन माइनस एक्स पी आर माइनस एक्स। जैसे हम लोग एन पी आर लिखते हैं उस हिसाब से एन माइनस एक्स पी आर माइनस एक्स।
ये मल्टीप्लाई किया गया है। क्लियर? आर पी एक्स इंटू एन माइनस एक्स पी आर माइनस एक्स। यहाँ पे एन का जगह में एन माइनस एक्स है और आर का जगह में आर माइनस एक्स। तो ये है फॉर्मूला अगर ऑलवेज अकरिंग है तो। फिर परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकिंग आर इन विच एक्स पर्टिकुलर थिंग्स विल नेवर अकर। अगर नेवर अकर रहा तो एन माइनस एक्स पी आर, ये होगा फॉर्मूला। क्लियर? अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, कंप्यूट एन पी आर। तो ये एन इक्वल टू 8 दिया हुआ है, आर इक्वल टू 4, तो इसको हम लोग 8p4 लिख सकते हो, 8p4। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल मतलब 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस 4, 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करो, देखो डिनोमिनेटर कितना है, 4 फैक्टोरियल है, तो हम लोग क्या कहें 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाय कितना है, 4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, 8 7 जा 56, 56 इंटू 30, 56 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 8 6 1 1680। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखो, n इक्वल टू 10 है, r इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 कितना होता है, 7 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करो, 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है, इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 9 90, 9 इंटू 90 इंटू 8 720, 720। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर्मुलेशन को। फॉर्मूला तो एक ही तो है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, उसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। और फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, डिनोमिनेटर को देख के इसको कैंसिलिंग करके इसको सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परम्यूटेशन का और भी क्वेश्चन सब है, उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।